श्री गणेशाय नमः। पौष मास की चतुर्थी व्रत कथा। पौष मास में चतुर्थी का व्रत कर रहे व्रतधारियों को दोनों हाथों में पुष्प लेकर श्री गणेश जी का ध्यान तथा पूजन करने के पश्चात पौष गणेश चतुर्थी की यह कथा अवश्य ही पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। इस दिन श्री गणेश के दर्शन और व्रत करने का बहुत महत्व है। आइए सुनते हैं पौष मास की चतुर्थी की कथा। पौष गणेश चौथ व्रत कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया। वह संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी के ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलत्स्य जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुलत्स्य जी ने विचारा कि रावण की यह दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभिमान से हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही गति होती है। पुलत्स्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अभी आप मेरी रक्षा करें। रावण की बात सुनकर पुलत्स्य जी बोले, रावण, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। तब पिता के आज्ञानुसार रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित हो अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। मान्यता अनुसार जो भी पौष मास की चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसे सफलता अवश्य ही प्राप्ति होती है। पौष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से है, बल्कि यह व्रत आत्मिक शुद्धि, धैर्य और अनुशासन को भी प्रोत्साहित करता है। इस व्रत को करने से भक्तों को मानसिक और शारीरिक लाभ भी प्राप्ति होती है। भगवान गणेश की कृपा से व्रतों को जीवन में आने वाली सभी प्रकार की कृपा दूर होती है और उनके कार्य में सफलता प्राप्ति होती है। व्रत कथा का पाठ और गणेश जी का आराधना करने से भक्तों को यह एहसास होता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य और भगवान के प्रति अटूट विश्वास के साथ करना चाहिए। इस व्रत का उद्देश्य केवल उद्देश्य को दूर करना नहीं है, बल्कि जीवन में सकारात्मकता, शांति और समृद्धि को भी आमंत्रित करना है। संक्षेप में, पौष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत भगवान गणेश के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस व्रत को सच्चे मन से करने वाले भक्तों को न केवल भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि उन्हें आत्मिक शांति और समृद्धि भी मिलती है। इसलिए इस पावन व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए और भगवान गणेश से अपने जीवन की सभी बाधाओं और दुखों को दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए। आगे सुनते हैं श्री गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बंदन कृपाल, विघ्न हरन मंगल करन, जय जय गिरजा लाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरन करन शुभ काजू। जय गजबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुचि सुंडन सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शीर नयन विशाला। पुस्तक पाणी कुठार त्रिशूल, मोदक भोग सुगंधित फूल। सुंदर पितांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विखाता। रुद्धि सिद्धि तव चवेर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म स्वरूप कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप किन्नो भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचे तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुकारी, बहु विधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित तो जो तप किन्हा। मिले ही पुत्र तु ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनाय गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर्ध्यान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है।
पनी शिशु रुदन जभी तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गोरी समाना, सकल मंगल सुख मंगल गावही, नपते सुरन सुमन वर्षवाही, शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनिजन सुत देखन आवही, लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा, निज अवगुण गुनी शवनी मन माही, बालक देखन चाहत नाही, गिरजा कछु मन में भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तू ही भायो, कहन लगे शनि मन सकुचाई, का कहियो शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा कर भयु, शनि सो बालक देखन कहियो, पढ़ते ही शनि ध्रुग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा, गिरजा गिरी विकल है धरनी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी, आहाकार मचो कैलाशा, शनि किन्हो लखी सुत को नाशा, तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाहे, काटी चक्र सो गजशीर लाए, बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो, नाम गणेश शंभु तब किन्हा, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दिन्हे, बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लिन्हा, चले षडानन भरमी बुलाई, रचे बेट तुम बुद्धि उपाई, चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे, धनी गणेश कही शिव ही अर्षे, नभते सूरन सुमन बहु बरसे, तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई, मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग ककरा व दुर्वासा, अब प्रभु दया दिन कर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। दोहा। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सम्मान। संबंध अपने सहस्रदश, ऋषि पंचमी दिनेश, पुरन चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। इति श्री गणेश चालीसा संपूर्णम। श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश को विघ्नहरण और मंगलकरण कहकर संबोधित किया जाता है। मान्यता है कि अगर बुधवार के दिन यदि गणेश जी की विधिवत पूजा की जाए और व्रत रखा जाए तो जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। साथ ही व्यक्ति को सुख समृद्धि, बुद्धि, ज्ञान, व्यापार, सुख और शुभता का आशीर्वाद मिलता है। वही शास्त्रानुसार माना जाता है कि जो कोई बुधवार व्रत करता है उसे गणेश जी की पूजा के बाद यह बुधवार व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक साहूकार की नई नई शादी हुई थी। एक बार साहूकार की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नए नए विवाह की उमंग और अकेलापन महसूस होने के कारण साहूकार उत्साहित होकर अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल जा पहुंचा। वहां जाने पर उसकी बड़ी खातिरदारी की गई, लेकिन एक मुश्किल यह थी कि साहूकार अपने ससुराल पत्नी से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। तब अगले ही दिन साहूकार ने ससुराल में सबसे यह बोल दिया कि आप लोग विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें अब जाना होगा। उस दिन बुधवार था। साहूकार के सास ससुर ने उसे मनाने का बड़ा प्रयत्न किया कि आज बुधवार का दिन है बेटा, इस दिन बेटी की विदाई नहीं की जाती। वहीं किसी शुभ काम के लिए जाना भी बुधवार को शुभ नहीं माना जाता। परंतु साहूकार ने किसी की एक न सुनी और कहा कि मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता, आप लोग हमें विदा कर दीजिए। साहूकार की जिद के आगे उसके सास ससुर नहीं चली। तब मन मारकर उन्हें बेटी और दामाद को विदा करने की तैयारी करनी पड़ी। अब विदा होकर जब साहूकार अपनी पत्नी के साथ अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी। साहूकार जब पत्नी के लिए पानी लेकर लौटता है तो इस बात से बड़ा हैरान हो जाता है कि उसकी ही शक्ल का कोई दूसरा आदमी उसकी पत्नी के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था। इसके बाद साहूकार की पत्नी भी अपने पति जैसे दो दो लोगों को देखकर हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका असली पति कौन सा है। तब जैसे ही साहूकार ने गाड़ी में अपनी पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि तू कौन हो, तो उस हमशक्ल ने उत्तर दिया कि मैं तो फला नगर का एक साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को उसके मायके से लेकर अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मेरा वेश रखकर यहाँ आए हो? उन दोनों के बीच यह बहस धीरे धीरे करते झगड़े में बदल गई। झगड़ा बढ़ने पर वहाँ के सिपाही उधर आ पहुँचे
और दोनों साहूकारों को पकड़ लिया। अब सिपाही भी असमझ में पड़ गए कि दोनों की शक्ल एक जैसी कैसे है। तब सिपाही ने साहूकार की पत्नी से पूछा कि तुम बताओ, तुम्हारा असली पति कौन सा है। साहूकार की पत्नी खुद बड़ी दुविधा में थी। इस परेशानी से बचने के लिए साहूकार ने हाथ जोड़कर भगवान से विनती करना शुरू कर दी कि हे भगवान, यह कैसी माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख आदमी, ये तेरी ही गलती का नतीजा है। तूने कुछ देर पहले ही अपने सास ससुर की बात न मानकर उनका ही नहीं बल्कि बुध देव का भी निरादर किया है। बुधवार के दिन गमन करने की मनाही है और तू अपनी जिद के कारण अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा। इसी कारण स्वयं बुद्धदेव ने तुझे सबक सिखाने के लिए तुम्हारे जैसा वेश धारण कर लिया है। यह सुनकर साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से माफी मांगी। साथ ही साहूकार ने नियम पूर्वक बुधवार को व्रत करने का संकल्प भी लिया। इसके बाद साहूकार के वेश में खड़े हुए बुद्धदेव वहां से अंतर्ध्यान हुए। फिर साहूकार के अपनी पत्नी को लेकर घर चला गया। पश्चात वह साहूकार और उसकी पत्नी दोनों विधिवत बुधवार का व्रत करने लगे। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। वही इस कथा को पढ़ने का सुनने से व्यक्ति के बुधवार को यात्रा करने का दोष भी समाप्त हो जाता है।